पहला जो क्वेश्चन है साथियों वो है आप लोगों के सामने। अच्छा, पहला क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं। बोट और स्ट्रीम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, नाव और धारा, इसके ऊपर है ना जरूर एक क्वेश्चन बनता है बच्चे। लगभग एसएससी हो या रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई प्रदीप, धन्यवाद। ठीक है, तो इस पे ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है और इतना इजी होता है बच्चे कि मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड लगती हैं अगर आपको तरीका पता है तो। तरीका अगर पता है ना, बेसिक सी बातों का पता है, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लगता बच्चे, कुछ भी। ठीक है ना, तो अभी एक बार स्टार्ट करते हैं बेसिक सी बातों से। इसमें एक तो क्या होता है भाई, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है भाई, कोई नाव है या कोई तैराक है, स्विमर, हिंदी में क्या कहेंगे, नाव और तैराक। अगर इंग्लिश में बात करूं मैं तो बोट या फिर स्विमर। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। चाहे तो नदी के अंदर बोट को चलाओ या फिर हम ये कहें कोई स्विमर जा रहा है, बात एक ही है दोनों की। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रीम। अगर धारा की दिशा में है तो डाउनवर्ड होता है, और यदि मैं बात करूं बच्चे धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डाउनवर्ड या डाउन स्ट्रीम कह देते हैं बच्चे, दोनों एक ही बात है, डाउन स्ट्रीम या फिर डाउनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है हिंदी में कि धारा के विपरीत दिशा में। सपोज करो भाई, मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये नाव है कोई, ठीक है, नदी में ऐसे चल रही है, लेकिन जो धारा है ना, पानी जो बह रहा है, उसकी विपरीत दिशा है, इसके अपोजिट है, तो वो तो हो जाएगा अपस्ट्रीम। ठीक है, अगर बात करूं मैं कि नदी भी इस दिशा में जा रही है और धारा भी इसी दिशा में बह रही है, तो वो हो जाएगा आपका डाउनस्ट्रीम या फिर धारा की दिशा में। ठीक है, इन दोनों के लिए क्या होता है कि हमने मान लिया भाई एक्स, एक्स तो है नाव की चाल, नाव या फिर तैराक की चाल, स्पीड, स्पीड ऑफ बोट या फिर स्विमर, या फिर मैन भी बोल देगा, स्विमर भी आ जाएगा, मैन भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और हमने मान लिया कि वाई, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसकी है, जो हमारी धारा है ना उसकी चाल है, धारा की चाल। या फिर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, धारा बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो ध्यान रखने वाली जो बात है ना, जब कभी भी डाउन स्ट्रीम हो, धारा की सेम दिशा में, एक बात देखो, नाव भी उसी स्पीड में जा रही है, उसी दिशा में, और धारा भी उसी दिशा में है, तो उनकी स्पीड ऐड नहीं हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी अगर सेम दिशा में है तो इसका मतलब है अगर डाउन स्ट्रीम है तो दोनों की चाल को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और अगर अप स्ट्रीम है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इनका ना आगे यूज होने वाला है बच्चे। अगर डाउन स्ट्रीम हो तो दोनों की स्पीड को जोड़ दो, नाव और जो रिवर की स्पीड है, इसकी जो धारा की स्पीड है उसको आपस में जोड़ दो, और अगर विपरीत दिशा में है ना तो दोनों को माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस। बिल्कुल भाई, तो एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो, क्या ये चीज समझ आई अभी तक? ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं भाई, अगर ये समझ नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आगे। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग सभी को। एक बार जल्दी से, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूं बच्चे, और अगर क्लियर है ना तो मेरे को बता दो, सभी को क्लियर है, मैं क्वेश्चंस कराता हूं इसके ऊपर। बस कुछ बेसिक सी बातें हैं कि नाव और तैराक की जो चाल है उसको हमने मान लिया कि भी x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की जो चाल है ना, धारा की स्पीड, वो मान ली हमने y किलोमीटर प्रति घंटा। इज इट क्लियर भाई? बहुत बढ़िया। अब बस इसके अंदर एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर दोनों की दिशा
दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, और यदि दोनों की स्पीड विपरीत है, जनरल सी बात है भाई, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी ना तो स्पीड उनकी कम हो जाएगी, उनके डिफरेंस के बराबर होगी, उनकी जो स्पीड की डिफरेंस है उसके बराबर हो जाएगी। बस यही चीज ध्यान रखने वाली है। इज इट क्लियर? अभी करते हैं भाई अपने आज के पहले क्वेश्चन को। इन चीजों को एक बार नोट कर लो जिसने भी नोट नहीं किया है, क्योंकि ये है ना वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। पूरे चैप्टर के अंदर इन चीजों का यूज होने वाला है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, बस इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ, अनुकूल और प्रतिकूल भाई, हाँ, विपरीत डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, अनुकूल और प्रतिकूल। मैं तो सोचा निकलेश किसी बच्चे का नाम बता रहा है भाई। लक्ष्य सुपर चैट ये होती है, इसके अंदर क्या होगी, सुपर चैट के अंदर आप डोनेशन दे सकते हैं। किसी भी चैनल पर अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसमें अगर कोई भी बच्चा भाई, किसी को कोई ट्रिक अच्छी लगी हो, किसी को क्लास अच्छी लगी हो, तो वो अपनी तरफ से चैनल को डोनेशन दे सकता है। सुपर चैट का सबसे मेन मतलब यही होता है भाई, ठीक है, इसका यही एक बेनिफिट होता है। और है ना, उसमें क्या होगा, उस बच्चे का नाम स्पेशली सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, स्पेशली अलग से मेंशन हो जाएगा भाई उसका। वो जिस तरह नहीं कहा करें बोला भाई 100 रुपये रामफल की तरफ से, वो माइक में बोला करें, पूरा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्पेशली उसका मेंशन हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। बाकी पहली बार हुआ है, मेरे को भी नहीं पता इस चीज का, बट एनीवे जो भी है अच्छा है, चलता रहेगा ये सब। हाँ, लिखवा दिया भाई, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया बात है भाई, धन्यवाद। बिल्कुल, हाँ, वो उसमें अलग अलग है कि भी पता नहीं, मैंने एग्जैक्ट नहीं पता, 20 रुपए में कुछ सेकंड, 40 रुपए में इतने सेकंड, वो आगे अमाउंट की वो नहीं कहा, अगर भाई जितना गुड़ गिरांगे उतना मीठा होगा, वो सौदा है। बाकी कोई नहीं, मेन चीज आप इस पे फोकस करो, वो चीज चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो बच्चे, ठीक है। अभी करते हैं भाई आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छे भाई। वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से अमाउंट कट जाएगी, वो डायरेक्ट चैनल के अकाउंट में आ जाएगी, यही बेनिफिट है सुपर चैट का। और अगर लक्ष्य दलाल भाई अगर न्यू लगता हो कि सर धोखे तो गए, तो मैंने बता दियो, मैं वापिस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, अपना काम है सिर्फ पढ़ाने का बच्चों को। हाँ बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, बस पढ़ाई करते रहो। आज का पहला जो क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, पहला जो क्वेश्चन है वो है साथियों आप लोगों के सामने, एक नाव की चाल, एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। द स्पीड ऑफ ए बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तथा नदी की धारा की चाल, नदी की धारा की चाल या नदी की चाल भी आ सकता है बच्चे, दोनों एक ही बात है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी? जल्दी से बताएं भाई, सभी स्टूडेंट्स जल्दी बताएं भाई, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे भाई, वेरी नाइस, सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर है भाई। इसका मतलब है जो मैंने जो बेसिक सी बात बताई थी वो आप सभी को क्लियर हो गई है। बस कुछ भी नहीं करना, जब धारा की दिशा में पूछ ले, डाउनवर्ड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अगर पूछता है तो कुछ नहीं करना बच्चे, नाव की चाल, ये वाली नाव की चाल प्लस में नदी की धारा की चाल,
बस जोड़ दो। ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई, और x क्या है हमारी 8 किलोमीटर, y क्या बच्चे 6 किलोमीटर। इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर बात की जाए अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम तो इनका डिफरेंस भाई, दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब एक बात और भी है ना, हमेशा नाव की चाल ही ज्यादा तेज होगी। ठीक है, दोनों का डिफरेंस भाई 8 में से 6 गया तो बच्चे क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते हो यदि आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का पता है तो क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। क्लास पे ध्यान दो भाई, थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दो, ये ज्यादा जरूरी चीज है। आरू भी बाकी सेठान की जरूरत पड़े पैसा की, हाँ भाई सेठा का तू भी मिल सिटी मारी जाए, बहुत बढ़िया भाई। अभी करते ये सभी को क्लियर है, एक बार थम्स अप कर दो भाई सारे, एक बार थम्स अप कर दो। सेठानी तिजोरी तो वाह है कि समुद्र में 1-2 बाल्टी पानी काट ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये रियलिटी है। तो सभी को क्लियर है तो थम्स अप कर दो भाई सारे। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चे, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत अच्छे भाई, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वेरी। एक टाइप के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे बच्चे, उसके बाद अलग टाइप होगी। कम टाइम में ज्यादा चीजें करने की कोशिश करेंगे। अभी है ना, अभी मैक्सिमम क्लास अपनी 45 से 50 मिनट की होगी डेली शाम के टाइम में। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से सभी इसका राइट आंसर बता देंगे मुझे जल्दी से, जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर। एक नाव की चाल ये स्पीड है भाई, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि अगर मैं बात करूं धारा की चाल, धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी। जल्दी से बताओ भाई मुझे इसका राइट आंसर, क्योंकि है ना ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, अपना टाइम भी बच जाएगा और चीजें भी ज्यादा हो जाएंगी। इज इट क्लियर भाई, बहुत बढ़िया भाई। अनु आज क्लास होगी बच्चे 9:30 बजे तक होगी, मैक्सिमम 9:30 बजे तक लास्ट है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि बेसिक तो आपको आ चुका है। देखो इससे ना एक क्वेश्चन पक्का बनता है भाई बच्चों, और ना वो गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इजी भी बहुत होता है, वो इजी भी बहुत होता है। इज इट क्लियर, बहुत बढ़िया भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। अगर बात की जाए नाव की चाल, मतलब x की वैल्यू कितनी है 12। अब डाउन स्ट्रीम निकालनी है, डाउन मैं डी से डिनोट कर रहा हूं भाई, 12 जमा में 8 कितनी होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आप स्ट्रीम निकालनी हो तो 12 में से 8 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात और बताऊं, एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी एक पूछेगा, एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी एक पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, टेंशन ना लो। ठीक है ना, कोई भी एक पूछेगा भाई। निखिल सर धन्यवाद, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर। अभी करते हैं नेक्स्ट टाइप बच्चे, नेक्स्ट टाइप करते हैं। किसी भी सिंगल बच्चे को कहीं भी डाउट हो ना भाई पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। बहुत अच्छे भाई। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों के सामने, और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक है जिसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, जिसमें और कुछ करना ही नहीं है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और जो पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है ना
चैनल को प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन तो सभी दबा दें भाई। जो ऑल वाला ना, लक्ष्य दलाल भाई, बच्चे जो आप पूछ रहे थे कि सर क्लास होगी या नहीं होगी, एक बार है ना जो बेल आइकन है उसमें ऑल का ऑप्शन होगा, जब बेल आइकन दबाओगे तो ऑल पे क्लिक कर दो, उसमें आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। मैं जैसे ही क्लास अपडेट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी यहां से, ठीक है ना। फिर सर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया भाई। इससे बस आपको जैसे ही नोटिस डालेंगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसी व्यक्ति की भी आ सकती है, यहां पर किसी नाव की भी आ सकती है, या फिर यहां पर किसी तैराक की भी आ सकती है। बात एक ही है दोनों में, तैराक आ जाओ, नाव आ जाओ, कोई व्यक्ति आ जाओ, बात एक है। वही एक्स की वैल्यू है ये। किसी व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर आवर है, ठीक है, तथा विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी? बच्चे मैं ऑप्शन देता हूं आप सभी को। ऑप्शन ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 8 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर, ऑप्शन डी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बताओ भाई, जल्दी से मुझे सभी इसका राइट आंसर बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं लक्ष्य दलाल भाई, एक बात आपने सुनी है ना, अगर लोग आपके खिलाफ हो जाएं तो समझो आप प्रगति पे हो। तो अच्छी बात है, कोई भी आता है डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज में। धन्यवाद तीनों भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करो, लाइक करो। बस लाइक से क्या होता है कि भाई जो टीचर है, जो चैनल है, उस बंदों को ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और डिसलाइक, अगर एक बात और भी तो ना, एक डिसलाइक के बराबर में 40 लाइक भी तो हैं। ये हमारे लिए काफी है मोटिवेशन के लिए, ये बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उस एक को देखते ही नहीं है, वो एक आध गाना दिल खुश हो जाता है। कई बार न्यू नहीं आग्रह कि भी मान ले आपा किसी का बाठा मार दे भीतर ते और जी राजी हो जा, अगला निकल भी जा और अगला नहीं सोचा मैंने बाठा ही मार दिया। तो कोई दिक्कत को नहीं उस चीज में, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसका मन करे वो कर दो डिसलाइक, और जिसको अच्छी लगे क्लास वो जेन्युइनली लाइक कर दिया करो। बस अच्छी लगे तो लाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल, सभी की हेल्प है, डिसलाइक करने वालों का भी हेल्प है, उन्होंने ही मदद की है। एटलीस्ट एक बार अपने चैनल पर आए तो सही। और वो एक चीज का बोला बदनाम हुए थे, क्या हुआ, नाम तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जल्दी से भाई, बहुत बढ़िया भाई। जिसका भी राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर भाई 8। अब कैसे, एक बात देखिए ना, धारा की दिशा में चाल। अब धारा की दिशा में क्या होता है, x प्लस वाई, और ये किसके बराबर दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, x माइनस वाई, और ये किसके बराबर दे रखा है, 6 के बराबर। अब हमें निकालना क्या है, शांत जल में व्यक्ति की चाल। ये चीज ध्यान देने वाली बच्चे, यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, ये चीज ध्यान देने वाली है। इज इट क्लियर? तो व्यक्ति की चाल, इसका मतलब है x की वैल्यू पूछ रहा है। यहां पर मैंने क्या बताया था, तैराक को व्यक्ति की चाल पूछ रखी हो या फिर नाव की चाल पूछ रखी हो, हमने हमेशा x माना है उसको, ठीक है ना। तो यहां पर x की वैल्यू, अगर यहां पर धारा की चाल पूछ लेता ना बच्चा, तो हमें फिर y की वैल्यू निकालनी पड़ती,
और इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इसके लिए आपको ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वेरी। अभी एक बार हम बिल्कुल बेसिक से निकालते हैं। अब यहां पर आ गया, इसको यदि हम ऐड कर दें तो माइनस से माइनस सेम वाला कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 16 और x की वैल्यू क्या आई बच्चे, 16/2, यहां पर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इज इट क्लियर? हमारा क्वेश्चन यहां पर आ चुका है आंसर। लेकिन अगर यहीं से हमें यह निकालना हो कि धारा की चाल बताओ, व्यक्ति की जगह अगर धारा की चाल हो, व्यक्ति की जगह अगर धारा की चाल पूछ लेना तो कुछ भी नहीं करना, बस माइनस कर देंगे इनको। तो यहां से x ऊपर प्लस का, इधर माइनस का, x कट जाएगा, यहां पर 2y आ जाएगा और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, और इनका डिफरेंस की y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बट डोंट वेरी, वो चीज हम आगे कराएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन सेम कराऊंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी 100 ट्रिक नोट करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो बच्चे, कुछ भी नहीं करना। जब कभी भी आपको सेम डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो, और अगर आपसे पूछ ले व्यक्ति की, नाव की या तैराक की चाल पूछ लेना, तो दोनों स्पीडों का जोड़ सम ऑफ बोथ स्पीड डिवाइड बाय 2, बस यही ट्रिक काम करने वाली है। क्या आ जाएगा हमारा, स्पीड ऑफ बोट, मैन या फिर स्विमर। तीनों एक ही चीज है बच्चे, तीनों के लिए सेम एक ही चीज है। क्योंकि नाव भी अगर जा रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई व्यक्ति चला रहा होगा, उसी व्यक्ति की बात हो रही है जो नाव में बैठा है, या फिर कोई स्विमर है तो उसी की बात हो रही है। तो बस ट्रिक हमारी यही है, सम ऑफ द बोथ स्पीड मतलब ये वाली सेम डायरेक्शन वाली और विपरीत डायरेक्शन वाली, इनका जोड़ करेंगे 16 भाग में 2, कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोथ मैन और स्विमर की। इज इट क्लियर? अच्छा प्रजापति भाई नीचे चले गए ज्यादा। अभी यहां तक, एक मिनट भाई, कहां तक दिखाई दे रहा, मैं ये देख लेता हूं भाई। कुछ नहीं है, यहां पर है ना, यहां पर सबसे नीचे 8 किलोमीटर है भाई, 8 किलोमीटर। ये तो दिखाई दे रहा होगा ना, इस साइड वाला, ये तो दिखाई दे रहा है ना। कुछ भी नहीं किया, ये फॉर्मूला है बच्चे, और दोनों की स्पीड को जोड़कर 2 से भाग कर दिया। कोशिश करूंगा ऊपर लिखने की, डोंट वरी। अभी ये क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो भाई, थम्स अप करके, क्या सभी को क्लियर है ये चीज? जल्दी से। अच्छा, साइड कट है, कोई नहीं, इसमें कुछ भी नहीं लिख रखा। स्पीड ऑफ बोट, मैन और स्विमर, यही चीज थी। ये जो ट्रिक है स्पीड ऑफ बोट, मैन और स्विमर की निकालने के लिए है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो गया होगा भाई, बहुत अच्छे। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्लियर ना? एक बार थम्स अप कर दो भाई, जो भी बाकी बच्चे हैं, बच्चे तो काफी जुड़े हुए हैं। थम्स अप तो 4-5 बच्चे ही कर रहे हैं। अरे इसमें तो एटलीस्ट कोताही मत बरतो, थम्स अप तो गड़ागर आने दिया करो सारे, जिसने भी नहीं करा सारे कर दो, बहुत बढ़िया, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन बच्चा एक्टिव है। और भाई आज फिर से दोबारा बता रहा हूं बच्चे, अच्छा रोटी भी खा साथ के साथ, चलो भाई बहुत बढ़िया, रोटी भी जरूरी है। बाकी चाणा की बात तो यह है, घर ने ठाली पड़ा हो गया 6 महीना थे, आर घर के रोटी देने लग रही इज्जत है, चलो अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। अभी करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, शायद 4th क्वेश्चन होगा, देख लेना, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। धारा की दिशा में चाल कितनी है भाई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा बच्चे, शॉर्टकट लिख देता हूं, पूरी स्टेटमेंट की शायद जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों किया। हाँ, पूरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। धारा की दिशा में चाल
18 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कितनी है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? तो बताओ शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल क्या होगी? जल्दी से उत्तर बता दो भाई सारे। बहुत बढ़िया भाई पूजा सिंह भाई, राम राम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जल्दी से एक बार बता दो भाई सारे, बहुत अच्छे। अब एक चीज देख सकते हो, अपनी उस ट्रिक से अपने को कुछ भी नहीं करना, दोनों का जोड़ और 2 से भाग कर दो। 18 और 14 कितना होता है? 32। 32 भाग में 2, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना टाइम लगा बच्चे? और है ना, एक बच्चा और था जिसकी एक शिकायत थी। मैंने एक चैप्टर में ये लिख रखा था कि भाई मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करें। थंबनेल पे बना रखा था, बोला जी 10 सेकंड में तो क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। भाई तू क्वेश्चन पढ़ा 1 घंटे में, मेरा बस का है। वो बात अलग होती है कि क्वेश्चन पे आप कितना टाइम लगाते हो। मेरा मेन कराने का चीज क्या है कि जो सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसके ऊपर कितना टाइम लगता है वो चीज डिपेंड करेगा। मैं उसका टाइम बताता हूं आप लोगों को, ठीक है ना? अब इसमें देख सकते हो, लगाने को तो कितना भी टाइम लगा दो। बोला जी 18 और 14 4 3 12 8 और 4 12, असला की 1 2 और 1 3 ला दो भाई। टाइम के फायदा है, डायरेक्ट जोड़ने की चीज है भाई। 14 और 18 कितना? 32। 32 ने 2 तो भाग करोगे 16। कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं लगा। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। वाटर स्पीड स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी बच्चे? कुछ नहीं करना भाई, इनका डिफरेंस मैं कराऊंगा यार, अंशराज कराऊंगा। इनका डिफरेंस करके 2 से भाग कर दो। 4 भाग में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही करने वाला हूं जिसके ऊपर स्ट्रीम के बारे में होगा, उसमें भी ट्रिक काम करेगी हमारी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों के सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बना दिया। 5वां क्वेश्चन बना दिया अंशराज। कोई बात नहीं, जब सारे अपने कैसे इंटेलिजेंट थोड़ी ना, इसे बालक ही बैठे हैं जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, तो उनका अपन बिल्कुल बेसिक से कराना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चाहे 1-2 क्वेश्चन कम हो जाए उसमें दिक्कत नहीं है, बट चीजें सबको समझ आनी चाहिए। अपना मेन टारगेट है सबको साथ लेके चलने का, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आता है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक नाव, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक नाव की धारा की दिशा में एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है। 5 घंटे 5 आवर्स लेती है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है तथा विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लेती है। 8 घंटे लेती है। तो बताओ धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल क्या होगी? जल्दी से बताओ भाई, सभी स्टूडेंट्स जल्दी बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल। कोई नहीं, जो भी वीक है टेंशन ना लो भाई, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। डोंट वेरी, टेंशन तो लेनी नहीं है। वो न्यू कहे, अगर अंग्रेजी में कहे
फिल्म का डायलॉग है, बोला नो फियर आई एम हियर, तो टेंशन तो लो ही मत। बहुत बढ़िया भाई। एक बार है ना भाई, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो, और जिसने शेयर नहीं किया शेयर ना अपने अपने स्टेटस पे लगा लिया करो, अपने अपने जो ग्रुप है एजुकेशन ग्रुप उनमें भेज दिया करो। अगर एक दो बच्चे भी ऐड होते हैं तो क्या नुकसान है, कोई ना कोई तो सीखेगा कुछ ना कुछ। बहुत बढ़िया भाई। अब एक बात देखो, पहले हमें क्या मिलता था भाई, तारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई, हमें उसकी चाल दे रखी होती, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है। एक बात देखो ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, कितना टाइम लेती है 5 घंटे, तो कितनी स्पीड से जा रही है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई 8 किलोमीटर। अब विपरीत दिशा में, विपरीत इसका मतलब x माइनस वाई अपस्ट्रीम, ठीक है। अब कितने 32 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर रही है, 8 घंटे में। तो यहां से स्पीड क्या आ गई बच्चे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस अब निकालना क्या है आपको, धारा की चाल निकालनी है, और धारा की चाल हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो इसका मतलब y की वैल्यू निकालनी है। इसको है ना माइनस कर दो बस, तो माइनस करते हैं तो क्या होता है, सभी साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, और यहां से 2y, और यहां से 8 में से 4 गया तो बच्चे 4 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ने 2 तो भाग करांगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इज इट क्लियर भाई, क्या सभी को क्लियर है यहां पर। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जब कभी भी आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की दे रखी हो तो शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चे, शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के सामने, डिफरेंस ऑफ, जब आपको धारा की चाल बतानी हो, नदी की चाल, उसके लिए यह फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड डिवाइड बाय 2, बस कुछ भी नहीं करना, दोनों की स्पीड का डिफरेंस और 2 से भाग कर दो। इज इट क्लियर। अब स्पीड यहां से क्या आई है, 8 और 4 अपनी, ठीक है। 8 में से 4 गया तो 4, और 4 भाग में 2 कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे नदी की धारा की चाल हो जाएगी भाई। दैया भाई राम राम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो क्या सभी को क्लियर, एक बार जल्दी से मुझे बता दो, थम्स अप कर दो भाई सारे। 31 बच्चे जुड़ रहे हो तो 31 के 31 का थम्स अप आना चाहिए, अगर सिचुएशन क्लियर है तो। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत अच्छे भाई, जल्दी बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया भाई, आपको जितनी जरूरत है ना एग्जाम के हिसाब से। और एक है ना भाई, एक वायरल हो रही है एक चीज कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं होगा, वो अफवाह है भाई। आज मैंने उस पर पता किया कहीं से, तो पता चला कि वो न्यूज फेक है, वो न्यूज फेक है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, गुमराह मत हो, भटको मत, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो भाई बच्चे, ठीक है। दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म निकल गए ना, एग्जाम होगा पक्का, उसका एग्जाम जरूर होगा, बाकी और अपन बेरा नहीं अगली चीज का। फिजिकल लो चाहे ना लो, लेकिन एग्जाम होंगे भाई। हाँ बिल्कुल, कितने साल हो गया, बात छोटे छोटे थे ना, जब मैं कहते दूसरी तीसरी चौथी में है, जब न्यू बताया करते आसमान तो कोई सी चीज पड़ेगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, मन मानने सारी रात न्यू कुड़ू होकर लेकर जाया करती, आकर बेरानी धरती कद नष्ट हो जाएगी। तो ये फालतू की अफवाह है, घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी करो।
आपका काम है पढ़ाई करना, और अगर उनके चक्कर में आगे पढ़ाई छोड़ दोगे ना तो आपके नाम की तो पोस्ट निकली और ना निकली बराबर है। अगर तैयारी निकली, पेपर लो चाहे ना लो, बराबर है भाई आपके खातर। फिर इसका मतलब भर्ती आई है नहीं। हाँ, तो ये तो सिर्फ क्या है कि न्यूज चैनल वाले उन्हें न्यू मुंह बना के बोला करें, बोले ध्यान से देखिए, बोले अभी रिया चक्रवर्ती को इतने साल की कैद हो सकती है, न्यू हो सकती है। सारे लोग बैठे हूं टीवी का आगे, अब जानू रिया चक्रवर्ती ने ये सुना देंगे कितने साल की सजा होगी। कोई लेना देना नहीं है न्यूज चैनल। उन्होंने अपनी, एक मेरा अजीज मित्र है वो भी न्यूज चैनल में है, नाम तो नहीं बताऊंगा, खास मित्र है वो न्यूज चैनल में है। उससे बातचीत हुई, उसका डायरेक्ट एक ही जवाब था, बोला प्रवेश भाई हमने ना भर्तियों के ऊपर चलाया, अभी बीच में एक दो दिन है ना भर्तियों के ऊपर चलाया कि भाई ऐसे ऐसे भर्ती निकली हुई है, उनका काम नहीं चल रहा। बोला किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, चैनल का नुकसान हो गया, टीआरपी गिर गई बहुत ज्यादा। और बोला अगले दिन रिया और सुशांत का मुद्दा ढा दिया, कंगना रनौत पूछा दी ऊपर कती, बोला इतना फायदा हो गया, टीआरपी कती याद चल रही है। तो बोला यार न्यूज चैनल वाले करें के, भाई धंधा है उनका भी, धंधा है, सिंपल सी बात है, नुकसान तो कोई भी नहीं चाहता। तो ये चीज है, न्यूज चैनल बंद करके दर दो थोड़े दिन खातर। पहले हम खुद बच्चों को ये बताया करते, भाई न्यूज देखा करो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ईव न्यूज मत देखा करो कुछ भी सीखना नहीं मिलेगा, उल्टा डर और लगने लग जाएगा। और मन मानने आते थे फालतू चोरी मर्डर जो धोखाधड़ी उन्हें वो टीवी देख के होने लग रही फिलहाल, क्योंकि वो सारी उल्टी उल्टी चीज सिखाने लगी हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल प्रदीप, मैं बोलना नहीं चाहूंगा इस चीज में, कोई नहीं भाई, अभी करते नेक्स्ट क्वेश्चन को। ना ना रजत शर्मा नहीं है जी, रजत शर्मा तो देखो वो तो फ्रेंड के ऊपर थे, बहुत उम्र दराज आदमी है और रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो न्यूज होती है ना वो सभ्य तरीके से होती है, एक सिस्टम है उनका। हालांकि है तो वो उसी लाइन से, बट हर उस लाइन का व्यक्ति गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वही बात होगी भाई, हर कोई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। बोला पड़ोसियां कुत्ता कुत्ता मारा कुत्ता टोमी, बस यही बात है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग, एग्जाम होंगे अपनी तैयारी करते रहो भाई। और मैं दोबारा बता रहा हूं भाई, हरियाणा के एग्जाम्स रीएड होंगे, जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स जिसमें भी कमी है उनको जल्दी से कंप्लीट करा के आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि रीएड होने में 2-3 दिन मैक्सिमम मिलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल हकीकत है। तो अफवाह पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे लग जाओ भाई। और जिसका है ना 10 में तो 0 नंबर है, वो तो ना भाई कति जान लगा दो अपनी, या बता दूं पहले, जिसका 10 में तो 0 नंबर है उसके खातर नौकरी नहीं आसान बिल्कुल भी, वो अपनी जान लगा दो। और जिसके नंबर है पढ़ना उन नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर नहीं मिलेंगे भाई, बाद में नंबर मिलेंगे जब आप स्टार्टिंग वाली कट ऑफ पूरी करोगे। इज इट क्लियर? तो अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तैराक धारा की दिशा में, एक तैराक धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेता है, ठीक है। विपरीत दिशा में जाने में विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेता है। तो बताइए शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी? जल्दी से बताओ भाई इसका राइट आंसर, जल्दी बताओ बच्चे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड सभी, बहुत बढ़िया।
हम तो सारे इंटेलिजेंट हो गए भाई, बहुत अच्छे भाई, वेरी नाइस। इतना जल्दी आंसर कैसे निकाल लेते हो, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही भाई। निशा आप भी थोड़ी बहुत शर्म तो कर लो। हाँ भाई, बस कुछ नहीं, न्यू के गुरुजी, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट। यहां पर 5 किलोमीटर, 5 घंटे है भाई, यहां का टाइम है 5 घंटे है। 30 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगते हैं। अच्छा भाई, ट्रिक बहुत बढ़िया। 1 घंटा नहीं होगा भाई, 5 घंटे होंगे। वो पता है क्या दे रखा था इन्होंने, वो 1 घंटा अतिरिक्त दे रखा था। क्वेश्चन में क्या था कि 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अतिरिक्त लगता है, अतिरिक्त लगता है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले 4 घंटे लगते थे ना, अभी 1 घंटा अतिरिक्त, इसका मतलब है 5 घंटे लगते हैं भाई, 5 घंटे। बहुत बढ़िया, आप ठीक है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, बहुत अच्छे। 1 घंटा अतिरिक्त का मतलब है कि पहले जितने लगते थे ना उससे 1 घंटा ज्यादा, इसका मतलब अभी 5 घंटे लगेंगे भाई। तो बस कुछ नहीं, x प्लस वाई कितना, 32 किलोमीटर जाने में कितना, 4 घंटे, तो 8 किलोमीटर होगी स्पीड। ठीक है, अब अगर बात करें 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अतिरिक्त है, इसका मतलब है x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 30/5, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जो तैराक है उसकी चाल बतानी है भाई, दोनों को जोड़ दो। 8 + 6 डिवाइड बाई 2, 14/2 क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इज इट क्लियर भाई, सभी को क्लियर है मेरे ख्याल से। और अगर मैं बात करूं बच्चे कि यहां पर अगर दारा की चाल पूछ ले तो, दारा की चाल पूछ ले तो इनका डिफरेंस 8 - 6 डिवाइड बाई 2, 2/2 क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही चीज है, अगर दारा की चाल पूछ ले तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है ये चीज, बहुत अच्छे भाई, बहुत वेरी वेरी नाइस। अच्छा, कंप्यूटर की क्लास के लिए कंप्यूटर की अगली क्लास के लिए तैयार हो आप लोग? कंप्यूटर की अगली क्लास के लिए रेडी हो क्या, बता दो। कभी भी सरप्राइज मिल सकता है कंप्यूटर की क्लास के लिए। ओके, बस एक काम कर दिया करो भाई, जो भी अपलोड करते हैं ना क्लास को, सबसे पहले उसको लाइक कर दिया करो और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि है ना हर बच्चे तक पहुंच जाए भाई। ओके ठीक है, बहुत जल्द मिलेगी भाई आपको। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया भाई। एक नाव दारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक नाव दारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ नाव की चाल दारा के विपरीत दिशा में क्या होगी। ये क्वेश्चन ना रेलवे में पूछा गया था भाई, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नाव दारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इज इट क्लियर? दारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ नाव की चाल विपरीत दिशा में क्या होगी। बहुत अच्छे भाई, 9 किलोमीटर, वेरी गुड भाई निखिलेश।
बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। सभी का गलत आंसर है भाई, जिसका भी नो है ना सबका गलत है भाई। अब यही तो बात थी, इस क्वेश्चन में यही चीज अलग थी और कुछ था ही नहीं। हमें क्या दे रखा है, धारा की दिशा में, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी 12। इज इट क्लियर? अब धारा की चाल दे दी, मतलब y की वैल्यू दे दी 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उस साइड जाके माइनस है और कितनी हो जाएगी बच्चे, 9 हो जाएगी। 9 हो जाएगी ना, x की वैल्यू 9 होगी, y की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी है। पूछ क्या रहा है, धारा की विपरीत दिशा में क्या होगी। विपरीत क्या होता है, x माइनस वाई। तो 9 में से 3 गए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर है। बस क्वेश्चन को देखो क्या गिवन है, क्या निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन में बच्चे कुछ भी नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यही तो पता है ध्रुव में, अभी आगे आगे मेरा यही तो काम होगा, मेरे को वही बच्चे निकालने अलग से जो कॉपी करते हैं। नाउ आज का पहला क्वेश्चन है, नाव की शांत जल में चाल 13 किलोमीटर पर हावर है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की शांत जल में चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है या 3 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ यदि नाव को 64 किलोमीटर जाने में, तो बताओ नाव को धारा की दिशा में 64 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन क्या बच्चे, नाव की शांत जल में जो स्पीड है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर बात की जाए धारा की चाल तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए यदि नाव को धारा की दिशा में 64 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। मैं ऑप्शन देता हूं आप लोगों को, ऑप्शन है आप लोगों के सामने 8 आवर्स, बी ऑप्शन 10 आवर्स, सी ऑप्शन 6 आवर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है भाई, किसी की भी कॉपी नहीं करनी, कोई फायदा नहीं है कोई भी। हां लगभग सारे गलत बताने बैठे हैं तो कॉपी मत करियो, कोई फायदा नहीं है भाई, अपना ही नुकसान करोगे। अच्छा अभी घर पे हो, चलो बहुत बढ़िया भाई। जल्दी जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर सभी बताएंगे भाई। जिन्होंने कॉपी किया वो क्या चेंज करना चाहेंगे? हां बिल्कुल, जिन्होंने अभी कॉपी किया है क्या वो चेंज करना चाहेंगे भाई? अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 घंटे 4 आवर्स। कि सर कैसे होगा? एक चीज देखिए ना, नाव की शांत जल में चाल दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी 13 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर क्या कह रहा है धारा की चाल दे रखी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई की वैल्यू दे रखी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ क्या रहा है, यदि नाव धारा की दिशा में, इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है भाई। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? एक्स प्लस वाई, जो उसकी एवरेज जो स्पीड होती है, टोटल जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? एक्स प्लस वाई। तो दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा? इसकी कुल स्पीड क्या होगी अब धारा की दिशा में? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने किलोमीटर जाना है? 64 किलोमीटर। निकालना क्या है? समय निकालना है। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको इस चीज को ध्यान रखना भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है भाई। इससे तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे।
टाइम निकालना हो तो स्पीड को इस साइड ले आओ, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यदि स्पीड निकालनी हो तो टाइम को इधर ले आओ, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम आ जाएगा। अब यहां पर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 64 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड क्या है यहां पर, इसकी कुल स्पीड टोटल ये आई है 16, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 4 घंटे 4 आवर्स। इज इट क्लियर भाई? वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। एक बार जल्दी से मुझे बताओ भाई, क्या सभी को क्लियर? अब कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? जिनका अभी नहीं हो पाया, लेट आयो ना, वो बाद में देख लेना इस चीज को। अच्छा भाई, अगर बात की जाए अपस्ट्रीम, चलो यहीं से निकाल लेते हैं, विपरीत दिशा में जाने में कितना टाइम लगेगा? 64 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में कितना टाइम लगेगा? वेरी गुड इवनिंग भाई, बहुत बढ़िया। तो कुछ भी नहीं बच्चे, क्या करना है भाई, वही अब की बार हमारा डाउन स्ट्रीम में था x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में हो जाएगा x माइनस वाई। बच्चे दोनों का डिफरेंस 13 में से 3 गया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल डिस्टेंस हमारा 64 है, स्पीड हमारी 10 है, तो इसका मतलब है 6.4 आवर्स लगेंगे विपरीत दिशा में जाने में। बिल्कुल भाई, वेरी गुड इवनिंग भाई कामना, बहुत बढ़िया। तो सभी को क्लियर है मेरे ख्याल से? कोई भी ऐसा सिंगल बच्चा जिसको डाउट हो भाई पूछ सकता है, एक बार जल्दी से बता दो भाई, कोई भी सिंगल बच्चा जिसको डाउट हो। सभी को क्लियर है? थम्स अप कर दो भाई एक बार। अच्छा नफ्स, ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, और ये ना भाई CHSL 2017 के अंदर पूछा गया था SSC के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत ही इजी, अगर आपको बेसिक सी बातों का पता है ना, तो इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं है बच्चे। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई, अभी काफी सारे स्टूडेंट्स के फोन आने स्टार्ट हो गए हैं कि सर एकेडमीज वगैरह कब से स्टार्ट हो रही है, तो कोई बात नहीं, जब भी होंगी बता दिया जाएगा। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप अपने ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हो या पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि एग्जाम जब भी हो बच्चे अपनी तैयारी कंटिन्यू करो भाई, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो 1 महीने के अंदर तैयारी नहीं होती। और अपने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 महीना पहले आएंगे कि सर अब तैयारी करा दो भाई, 1 महीने में कुछ भी नहीं होता। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से बैठे हुए तैयारी के लिए, तो पहले तो उनको ही क्रॉस करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप कहीं वहां जाकर फाइट करने लायक होगे। ठीक है ना, तो तैयारी को अपनी अभी से 2, 2.5, 3 महीने जितने भी है जिस एग्जाम में तैयारी के लिए जुट जाओ भाई। बाकी फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सेकंड क्वेश्चन, 2 स्थानों के बीच, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था भाई, आरआरबी एनटीपीसी में 2 स्थानों के बीच की दूरी, 2 स्थानों के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर पर आवर है, तथा नदी की चाल, नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ, तो बताओ नाव को आने व जाने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा? नाव को आने व जाने में कुल कितना समय लगेगा? बच्चे ऑप्शन है आप लोगों के सामने, 10 आवर्स,
8 आवर्स, 4 आवर्स, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस भाई। राधे राधे भाई रक्षित, क्या हालचाल है। क्वेश्चन की बात भाई, ठीक है। दो स्थानों के बीच की दूरी, मैंने ये बोल दिया भाई, ये है, मतलब ये कह सकते हैं दो किनारे हैं, किसी नदी के दो किनारे हैं भाई, ठीक है, ए और बी। इनके बीच की दूरी बता रखी है 27 किलोमीटर, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल एक्स की वैल्यू दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और नदी की चाल जो उसकी भाव है ना, स्ट्रीम, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ के रहा है बताओ नाव के आने व जाने में, तो जनरल सी बात है भाई, या तो जाएगा तब नदी का भाव सेम होगा, या फिर आएगा तो सेम होगा। कहने की बात क्या है कि एक बार तो नदी के भाव में जाएगा और एक बार नदी के विपरीत दिशा में आएगा, ठीक है। दोनों सी बात है भाई, बिल्कुल। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। एक तो आएगा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में, तो वहां तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक होगा अपस्ट्रीम, ठीक है, उसमें इनका डिफरेंस भाई, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से ये चीज आ गई। अब इस क्वेश्चन के निकालने के दो ऑप्शन है भाई, दो तरह से निकाल सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। पहले मैं बिल्कुल बेसिक सा मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक वाला बताऊंगा। तो अभी एक चीज देखिए ना, टाइम किसके बराबर होता है, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। हमने मान लिया कि जाने वाला जो समय ना वो डाउन स्ट्रीम है, कि भी वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो बच्चे डिस्टेंस कितना है 27 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की 18, ठीक है। अगर बात करूं मैं वापिस आते टाइम, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा भाई, उतना ही जाता है उतना ही आता है, डिस्टेंस तो यूं तो है नहीं, जाते टाइम कुछ और हो जाएगा, आते टाइम चेंज हो जाएगा, सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब है आते टाइम विपरीत डायरेक्शन में डिस्टेंस 27 भाग में 6, ठीक है। हमें बताना क्या है बच्चे, कुल टाइम कितना लगेगा, इसका मतलब ये जाने का टाइम है, ये आने का टाइम है, यदि हम दोनों को जोड़ दें तो टोटल टाइम नहीं आ जाएगा क्या, जाने और आने का टोटल टाइम नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बच्चे। इसको अभी हम सोल्व करते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। अगर बात करूं मैं 9 से, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, अब ये 3 से, 3 निम 27, 3 दूनी 6, तो डायरेक्ट क्या आ गया 3/2 जमा में 9/2। अब यहां पर नीचे एलसीएम 2 सेम है, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा 12/2, और क्या आ जाएगा 6 आवर। इसका मतलब है उस नाव को आने और जाने में 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। आपको ये सब चीजें एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है, माइंड में कैलकुलेट करो, सीधा माइंड में कैलकुलेट, और कुछ भी नहीं करना भाई, ठीक है। कि भी एक तो जाते टाइम हो गया x प्लस वाई, डायरेक्ट जोड़ दो दोनों की स्पीड को, 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा 18, एक हो जाएगा इनका डिफरेंस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस उसके बाद एक तो इस मेथड से निकालते हो, बिल्कुल बेसिक सा मेथड है भाई। क्या सभी को क्लियर है ये मेथड? एक बार थम्स अप कर दो भाई, सारे एक बार थम्स अप कर दो, क्या ये मेथड आपको क्लियर है? इसमें अगर बताने की जरूरत मैं बता सकता हूं, ये बिल्कुल बेसिक सा मेथड अपना। इज इट क्लियर सभी को? अभी करते हैं एक बार शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से बच्चे, ठीक है। यहां पर आपको पता चल गया डाउन स्ट्रीम कितनी है स्पीड 18 किलोमीटर, अप स्ट्रीम कितनी है 6 किलोमीटर। तो बस कुछ नहीं करना, हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, टोटल डिस्टेंस 27 जाने का 27 आने का कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर, ठीक है। अगर हमारे पास एवरेज स्पीड मिल जाए, एवरेज स्पीड, क्योंकि टोटल टाइम निकालने के लिए क्या होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय एवरेज स्पीड, यही हमारा टोटल टाइम होता है बच्चे। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, जब कभी भी डिस्टेंस सेम दे रखा हो। अच्छा, आप स्ट्रीम के बाद दोबारा बताऊं, यही
बच्चे अब एक चीज देखिए ना, टोटल डिस्टेंस कितना है? 27 किलोमीटर तो जाने का और 27 किलोमीटर आने का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 27 जमा 27 54 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। उसके बाद हमें निकालनी है एवरेज स्पीड कि भी एक बार जाने की 18 है, वापिस आने की 6 है, तो एवरेज कुल एवरेज स्पीड कितनी हुई? मैंने है ना अभी तो नहीं बता पाया हूं, क्लास में बताया था, ऑफलाइन क्लास में। जब कभी भी डिस्टेंस सेम हो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? 2 इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, बस यही चीज है। ये चीज ध्यान रखना भाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। इज इट क्लियर भाई? सभी को क्लियर है मेरे ख्याल से। यहां से एवरेज आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे? 18 है। वाई की वैल्यू क्या है? 6 है। तो बस वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू पुट कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस साइड कर रहा हूं मैं इसको, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स एवरेज, सॉरी भाई, एवरेज स्पीड के लिए एक्स की वैल्यू क्या है? 12 है बच्चे, 12, और वाई की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ दो, 18 हो जाएगा। इज इट क्लियर भाई? मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ी सी गलती कर दी भाई, थोड़ी सी गलती कर दी बच्चे। यहां पर है जो एक्स और जो वाई है ना, ये इनकी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वही मान्य होगी। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वही मान्य होगी। इज इट क्लियर? तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 18 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 6, डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़ दो भाई। अब इसको सोल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा 18 गुणा में 6 भाग में 24। अब ये कटेगा 6 चौके 24, 2 से 2 पर 9। एवरेज स्पीड क्या आई हमारी? यहां से आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड क्या आई? हाँ बिल्कुल 24 होगा भाई। एवरेज स्पीड क्या आई? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल डिस्टेंस है बच्चे 54 किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल टाइम कितना होगा? 9 छिके 54 है, और ये हो जाएगा 6 आवर्स। 6 आवर। तो क्या सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे बता दो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा। बस ये चीज ध्यान रखना, जो एक्स और वाई की वैल्यू है ये इनके डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वही वैल्यू होगी। तो इज इट क्लियर भाई सभी को? एक बार थम्स अप कर दो भाई साहब, कि बच्चों का ही बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैं डायरेक्ट है ना डाटा लिख रहा हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर बात करूं मैं धारा की चाल, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, सपोज करो ये बिंदु है, ए से बी तक वापस आने और जाने में 20 घंटे लगते हैं। टोटल टाइम यहां तक आने और जाने में टोटल टाइम 20 घंटे लगते हैं। तो बताइए ए से बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बताना है भाई। डिस्टेंस क्या होगा बच्चे? ए से लेकर बी के बीच की दूरी क्या होगी? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो भाई। तभी तो बोल रहा हूं ना प्रदीप, आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक बार देखो क्वेश्चन को। जिसका भी 84 है ना राइट आंसर है भाई, जिसका भी 84। एक बात देखो ना, एक बार जाने में डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, और एक हो गया एक्स माइनस वाई बच्चे। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 14। एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक बात पता है यार, बिल्कुल इजी है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
टोटल टाइम दे रहे क्या आने जाने का 20 किलोमीटर। यदि हम एवरेज स्पीड निकाल लें, एवरेज स्पीड निकाल लें और उसका मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर दें, टोटल टाइम के साथ, तो क्या टोटल डिस्टेंस नहीं आ जाएगा बच्चे? टोटल डिस्टेंस नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड 2 इंटू एक्स 14 इंटू वाई 6 डिवाइड बाई इन दोनों का जोड़ 20, 2 से जाएगा कितने पे? 10 पे। अब इसको यहीं तक रखो, आगे मत करो। ये कितना हो जाएगा? 14 छिके 84, 14 छिके 84 आ गया भाई। एक मिनट, क्या हम सही कर रहे हैं? हां बिल्कुल, एवरेज स्पीड आ गई 84/10। अब इसको पॉइंट में लिख सकते हैं 8.4 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड आ गई भाई अपनी, ठीक है ना बच्चे? टाइम कितना है? 20, एवरेज स्पीड कितनी है? 8.4। मल्टीप्लाई कर दो, 8.4 इंटू 20, और अगर पॉइंट हटाएंगे तो भाग में 10, 0 तो 0, कितना आ गया? 168 किलोमीटर। ये अपना क्या आ गया बच्चे? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है? निकालना हमें ए से लेकर बी की दूरी। ये पता है क्या है? 168 आने और जाने की दूरी आई है, आने और जाने की दूरी आई है दोनों, लेकिन हमें तो सिर्फ इनके बीच का डिस्टेंस निकाला है। इसका मतलब इसका हाफ कर दो भाई, बस एक साइड की दूरी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ना कि हमने ये निकालना है कि नाव ने टोटल कुल दूरी कितनी तय की। नहीं, ए और बी के बीच के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। इसका मतलब है 168 को 2 से भाग कर दो, 84 किलोमीटर आ जाएगा। इज इट क्लियर भाई? सभी को पता चल गया वो कहां पर गलती कर रहे थे? मेरे ख्याल से सभी को पता चल गया ना? एक बार थम्स अप कर दो भाई, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है, वरना थम्स अप कर दो कि सर क्लियर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था भाई, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बच्चे। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये नई टाइप का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा गया था ये। एसएससी सीपीओ में एक नाव की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर बात करूं वह धारा की दिशा में 3 घंटे में तथा विपरीत दिशा में जाने के लिए 9 घंटे लेती है। भाई उसकी चाल बता दी, शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे, विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटे लेती है। तो धारा की चाल बताओ, धारा की चाल बताओ। ऑप्शन देता हूं बच्चे, ऑप्शन है आप लोगों के सामने 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर है प्रति घंटा। इज इट क्लियर भाई? अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताएं क्या क्या बात है। द स्पीड ऑफ ए बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर इफ boat is covered in downstream in 3 hours and in upstream in 9 hours, then find out the speed of stream, then find out the speed of a stream। बहुत बढ़िया भाई, एक बार जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बताओ भाई। बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस।
और अच्छा क्वेश्चन है भाई, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2018 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। बहुत अच्छे सर, दोनों से बताऊंगा, ट्रिक से भी और बेसिक से भी। हां बिल्कुल प्रदीप, यह बात है, पर क्या करा भाई, अपने लोकल में हिंदी लैंग्वेज ज्यादा पसंद करें बच्चे, तो अब उस चीज में आप हिंदी में बता दें, वहां कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड होगी तो दोनों में बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, सभी का राइट आंसर है भाई, 4 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड हो जाएगी। कैसे? अभी पहले एक चीज देखो ना, इसकी एक्स की वैल्यू क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चे। अब धारा की दिशा में कितना टाइम लेती है, धारा की दिशा में 3 घंटे, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी टोटल, x प्लस वाई, और टाइम कितना लेती है, 3 घंटे। इसका मतलब स्पीड इंटू टाइम किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस के बराबर। यही तो होता है, टोटल डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। अगर बच्चे मैं बात करूं, अगर मैं यहां से बात करूं कि विपरीत दिशा में x माइनस वाई कितना टाइम लेती है, 9 घंटे, तो स्पीड और अगर टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं, यह भी तो डिस्टेंस के बराबर ही है, यह भी वही डिस्टेंस है, यह भी वही डिस्टेंस है। इसका मतलब इसको इक्वल पुट कर सकते हैं, यहां पर इक्वल पुट कर सकते हैं ना बच्चे, ठीक है। और हमारे पास x की वैल्यू दे रखी 8, y की वैल्यू निकालनी है, इजीली निकल जाएगा, 8 प्लस वाई। अब यहां से 3 से कैंसिल कर दो, 9 को बराबर है दोनों, दोनों मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3x माइनस 3y, और x की जगह, सॉरी x की जगह सीधा 8 पुट कर दो, यहां पर भी 8 पुट कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 24, तो 24 माइनस 3y हो जाएगा। अब y वालों को एक साइड कर लो, इसको इस साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा, 8 को उस साइड ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 3y इज इक्वल टू, 24 में से माइनस 8 गए तो 16, और ये y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 16, और 4 से कैंसिल होके 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इज इट क्लियर भाई? हाँ क्लियर है मेरे ख्याल से। एक तो ये आ गया अपना, एक तो ये तरीका है, इससे हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल देंगे भाई। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस के बराबर आएगा, और दोनों का डिस्टेंस सेम है, क्योंकि आती हैं और जाती हैं दोनों सेम है विपरीत दिशा में, तो इसका मतलब उनको इक्वल पुट कर देंगे, और x की वैल्यू पुट करके यहां से सोल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो हमारा ये तरीका है, दूसरा हमारा तरीका है शॉर्ट ट्रिक। ये सबको क्लियर है, इसके अंदर किसी को डाउट तो नहीं है? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, किसी भी सिंगल बच्चे को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? जल्दी से बताओ भाई एक बार, थम्स अप करके, क्या क्लियर है सभी को ये चीज? ओके ठीक है, अभी करते हैं ट्रिक से। दोनों तरीके सही है, किसी से भी कर लेना बच्चे, आंसर सेम आएगा आपका, आंसर आपका सेम आएगा। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो उसमें कुछ नहीं करना, x बाई वाई इज इक्वल टू सम ऑफ स्पीड डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड, बस यही करना है। x बाई वाई, एक्स बाई वाई का मतलब है कि नाव की चाल भाग में धारा की चाल बराबर है, दोनों का जोड़, उनकी चालों का जोड़, ठीक है, और उनका सॉरी सम ऑफ टाइम आएगा बच्चे यहां पर, सम ऑफ टाइम, स्पीड नहीं, सम ऑफ टाइम और डिफरेंस ऑफ टाइम, ये चीज आएगा, सम ऑफ टाइम डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ टाइम। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू देखिए सर आ है, इज इक्वल टू सम ऑफ टाइम 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 12, भाग में इनका डिफरेंस, 9 में से 3 गया तो 6, 6 दूनी 12, और 2 से कट जाएगा 4 पर, y की वैल्यू कितनी आई, 4 किलोमीटर पर आवर। आप बताओ ये इजी है या वो इजी है? तरीके दोनों अच्छे हैं, आप किसी से भी करना एग्जाम में, तरीके दोनों अच्छे हैं, बस क्वेश्चन सही होना चाहिए, आंसर गलत नहीं निकलना चाहिए।
एक्स बाई वाई सम ऑफ द टाइम डिफरेंस ऑफ द टाइम, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। इज इट क्लियर भाई सभी को? एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो ट्रिक कैसी लगी। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है बच्चे। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है वही, एक्स वाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक्स की वैल्यू, नाव की चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब की बार उन्होंने क्या किया, धारा की दिशा में तथा विपरीत दिशा में समय का रेशियो दे दिया। समय का रेशियो 5:11 है कि भी धारा की दिशा में 5 रेशियो में ये, और विपरीत दिशा में कितना टाइम लेता है, 5:11। तो बताइए धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी। अब की बार उनके टाइम का रेशियो दे दिया भाई, टाइम का रेशियो दे दिया और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत अच्छे भाई, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई सभी। बहुत बढ़िया भाई तनु, बहुत अच्छे। निकलेश वेरी नाइस भाई। साहिल बिल्कुल ठीक है भाई। साहिल सांगवान कौन सा है, एक बार कहां से हो आप साहिल? बहुत बढ़िया भाई, 3 बिल्कुल सही है, राइट आंसर है भाई, सभी का सही है 3। कुछ भी नहीं करना भाई, x बाई वाई 8 बाई वाई यही तो निकालना है, और इनका टाइम का रेशियो दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का जोड़। एक बार जल्दी से बता दो, वीडियो रुक गई थी भाई, वीडियो रुक गई थी बच्चे। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, और ये एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर अच्छा क्वेश्चन है भाई। एसएससी सीजीएल 2019 में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या बच्चे, एक नाव 13 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में जितना समय लेती है, उतने ही समय में 7 किलोमीटर विपरीत दिशा में लेती है। कुछ नहीं, एक चीज कहने लग रहा है, 13 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है ना नाव को, उतना ही समय 7 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में लगता है। इज इट क्लियर? यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए नाव को 40.8 किलोमीटर, नाव को शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में
कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, और जिसको भी आता है कोशिश करो, फिर मैं करवाऊंगा भाई, जितना भी कोशिश करो बच्चे, फिर मैं करवाऊंगा भाई। ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए 4 सही 13/25 घंटे, 4 सही 12/25, सी ऑप्शन 5 सही 14/25, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है बच्चे नन ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जल्दी करने की कोशिश करो इसको, फिर मैं बताऊंगा भाई। एसएससी सीजीएल अगर भरम आपने ध्यान दिया हो तो 2019 के अंदर पूछा गया था भाई ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। टाइम बताना है आपको, टाइम। बहुत बढ़िया भाई। और तरीका बताऊंगा उससे टाइम नहीं लगेगा, जो तरीका बताऊंगा उससे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा भाई। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई। बहुत अच्छे भाई। कोई कोशिश कर रहा हो तो वेट करो, वरना मैं निकाल के बताऊं। मुझे तुक्का ही मारना है तो बात नहीं आ रही है। 4.48 आवर, ओके। डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया भाई। देखो अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक टाइम लगे बट उनको ट्राई करना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया भाई अंसराज, वेरी नाइस। अच्छा करवा देते हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करा देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस में मिटा रहा हूं भाई, ऑप्शंस मैं मिटा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा अपने को जगह की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्या कह रहा है बच्चे, धारा की दिशा में, इसका मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जाने में कितना समय लगता है हमें नहीं पता भाई, लेकिन क्या कह रहा है, जितना समय इसमें लगता है ना उतना ही समय लगता है x माइनस वाई जाने में। लेकिन डिस्टेंस क्या दे रखा है, 13 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। आपको यह पता है बच्चे टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो 13 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है, तो समय कितना हो जाएगा, 13 बटे स्पीड x प्लस वाई बराबर है 7 किलोमीटर विपरीत दिशा में, उतना ही समय लगेगा। विपरीत दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 7 किलोमीटर, और टाइम दोनों में सेम लेता है, तो मैंने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। इज इट क्लियर भाई, बिल्कुल बी ऑप्शन सभी का सही है। इज इट क्लियर। अब यहां से कुछ भी नहीं करना भाई, हमें किसकी चाल दे रखी है, धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर। बच्चे y की वैल्यू पुट कर दो, चाहे एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, कोई नहीं। 13x माइनस वाई बराबर है 7x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने, इसको कुछ भी नहीं किया। अब यहां पर y की वैल्यू 3 पुट कर दो और अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, 13x माइनस, अब y की जगह अगर मैं 3 पुट कर दूं, y की जगह 3 पुट कर दूं, 13 3 39 बराबर है 7x जमा में 21। अब x वालों को एक साइड कर लो, बिना x वालों को एक साइड, ये 7x की साइड आएगा माइनस का, 13x में से 7x गया तो 6x बराबर है 39, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा बच्चे, तो कितना हो जाएगा 39 जमा 21 से 60। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और x हमारा क्या था बच्चे, नाव की चाल, ठीक है। अभी यहां पर हमारे पास उसकी स्पीड भी आ गई, टोटल डिस्टेंस भी दे रखा है, बताना क्या है कितने समय में पूरा करेगा। तो बस टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस हमारा 44.8 किलोमीटर, टाइम कितना, स्पीड कितनी है
10 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो और लगा दो, इसको कैंसिल करो 4 से, ये जाएगा बच्चे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 25 पे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे ना तो 4 सही 12/25 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 सही 12/25 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो किसी भी सिंगल बच्चे को अगर इसके अंदर डाउट है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, टाइम भी ले सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था, एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था। तो क्या सभी को क्लियर है भाई? अच्छा बिल्कुल ब्रह्म भाई, बिल्कुल ठीक था। एक बार जल्दी से मुझे बता दो किसी भी सिंगल बच्चे को अगर कोई डाउट हो, जल्दी से बताओ भाई। सभी को क्लियर है थम्स अप कर दो भाई, एक बार जल्दी से, अगर जिसका भी क्लियर है थम्स अप कर दो भाई। अच्छा ठीक था प्रदीप, बिल्कुल ठीक था। तो मैंने तो ये कहा ही नहीं गलत था, मैंने तो ये कहा ही नहीं गलत था। तो भाई आपका बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो दोस्तों मिलते हैं कल रात 8:30 बजे दोबारा से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मैथ्स विद प्रवेश सांगवान। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और भाई अपना थोड़ा ध्यान रखो और पढ़ाई को कंटिन्यू कर दो। मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया, सुबह सुबह पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? और मेरे ख्याल से लाइब्रेरी वगैरह सारी ओपन हो चुकी हैं। दादरी के अंदर भी लाइब्रेरी वगैरह ओपन हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो लाइब्रेरी से रिलेटेड भी अगर आप लोग कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, मैं आपको बता दूंगा भाई। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल रात को 8:30 बजे दोबारा एक नई क्लास नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।